नहीं कर सका फोन बारे पता नहीं आदमी का चिल्ला रहे हैं कि कोई हो रही हो ये नहीं सुन रहे हैं कि गुरुदेव जेल होने से एक काम करी हो 2-4 लाख की जनता की व्यवस्था। जय सन्यासी बाबा, जय श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज। आप सभी भक्तों का फिर से मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी ब्लॉग में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी भक्तों को एक बार फिर मैं एक वीडियो में ऐसी शख्सियत को मिलाना चाहता हूं जो बुंदेलखंड की एक नारी शक्ति है, जो नारी शक्ति, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी पर इतने बड़े बड़े लांछन लगाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुरुदेव जी महाराज जी को भगोड़ा कहा जा रहा है और कथा छोड़ के भाग गए, इस तरह से गुरुदेव जी महाराज जी को कहा जा रहा है। बगल में आप देख सकते हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की अभी कथा नागपुर में कुछ दिनों पहले हुई थी, श्री बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की। और आप देख सकते हैं वीडियो में श्री बागेश्वर धाम सरकार की ये श्यामलाल जी मानव है जो वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस तरह से इन्हें बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस इतने बड़े संत को इस तरह से संबोधित करना, गुरुदेव जी महाराज जी को जो साक्षात परमात्मा परमेश्वर स्वरूपा है, जो साक्षाकार बालाजी का ही आशीर्वाद है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए गुरुदेव जी ने। जब गुरुदेव जी महाराज जी क्रोध में आएंगे तो वह क्रोध इनको गुरुदेव जी महाराज जी का नहीं सह पाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में एक नारी शक्ति आई है जो बांदकपुर की, दमोह जिला बांदकपुर, जो सिद्धपीठ जागेश्वर नाथ शिव मंदिर है, वहां पर एक नारी शक्ति ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। अभी तो एक ही नारी शक्ति आई है और बुंदेलखंड की धरा पर ऐसी कई नारी है जो आगे आएंगी, गुरुदेव जी महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं सह पाएंगी, क्योंकि उनके बुंदेलखंड में परमात्मा परमेश्वर क्या स्वरूपानंदन साक्षात गुरुदेव जी महाराज जी जो कह देते हैं वही हो जाता है। क्योंकि वहां पर रोते हुए भक्त गए और हंसते हुए आए, सभी भक्तों की होती मनोकामना पूर्ण। तो आपसे मैं लाइव वहां पर बुंदेलखंड की जो नारी जुड़ना चाहती है, देख सकते हैं आप वीडियो में कुछ ही देर बाद स्टूडियो में आने वाली है, तो आप देख सकते हैं सभी व्यूअर उनका स्वागत करें, वंदन करें। तो आइएगा आप सारिका जी और हमारे सभी दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और बताइएगा आप कहाँ से आई और कहाँ पर आपका जन्म हुआ, खेली बड़ी हुई। नमस्ते, राधे राधे, सीताराम। मैं हूँ बुंदेलखंड की छोटी सी शहर से, दमोह से। वहाँ एक छोटा सा शहर है बांदकपुर, वहाँ से। और पता नहीं गुरुदेव जी के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि भगोड़ा है, ऐसा है, वैसा है। तो अभी तो यहाँ हो रही ना रायपुर में, यहाँ जाके देख लो। और वहां पर भी दिव्य दरबार लगने वाला है, तो आपकी क्या विचार है? क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को नागपुर में जो दिव्य दरबार लगा था 7 और 8 जनवरी को, तो वहां से बोला है श्याम मानव जी ने कि 2 दिन की कथा से पूर्व ही भाग गए। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी ने तो यह कथा था कि यूट्यूब पर भी डाली थी, पोस्ट करी थी और फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करी थी, तो यह भी सबको पता चल गया था। परंतु फिर भी किस कारण से श्यामलाल जी मानव इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और गुरुदेव जी को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, आप इस बारे में? पास कुछ काम तो है नहीं, श्याम ये मानव कौन है, ये कुछ काम नहीं है, तो गुरुदेव के पीछे पड़ गए हैं। पर ऐसा हम लोग कुछ नहीं होने देंगे उनके साथ। तो आप नारी शक्ति एकत्रित होकर के गुरुदेव जी महाराज जी के साथ हैं? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगी? हो सकता है वो उनके साथ यदि FIR हो जाए तो आप जेल जाने को तैयार हैं क्या? बिल्कुल जाएंगे, जेल जाएंगे और फिर FRI करे और कोई टच तो करे गुरुदेव को, फिर देखते हैं। अच्छा, तो नारी शक्ति मतलब इतनी नारी शक्ति आप देख सकते हैं वीडियो में श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के जब छोटे छोटे भक्त इतने जोशीले हैं और इतने दमदार हैं, तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर कितने दमदार होंगे। तो आप गुरुदेव जी महाराज जी के कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, तो आप बताइएगा। जैसे गुरुदेव जी महाराज जी को कहा है उन्होंने कि भगोड़ा है, तो भगोड़े का अर्थ क्या होता है जी बताइए आप। क्या कथा छोड़ के भाग गए थे वो पहले? वो क्या है कि वो राजनीति, वो खुद भागे होंगे तो इसलिए उनको भगोड़ा भगोड़ा बोलते हैं। पंडित जी तो बिल्कुल भगोड़ा नहीं, वो बुला तो रहे कि यहाँ हो रही, क्या बोलते हैं, रायपुर में हो रही है, वहां जाके देख लो। बुला रहे हैं और बुला भी रहे कि आ जाओ, हम किराया खर्चा हम देंगे, वहां जाकर देख लो। और जी क्या बोल रहे थे, इनका क्या नाम है, श्याम मानव, ये क्या बोल रहे थे 30 लाख देंगे। ऐसे कई 30 लाख छोड़ते हैं, वो पैसे थोड़ा ना कमाते हैं वे।
अच्छा, तो भगवान का प्रचार करते हैं। दरबार निःशुल्क है, फिर भी 30 लाख देने के लिए क्यों तैयार है? इनका क्या अर्थ है? अर्थात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव जी महाराज जी को कि मन की बात बताएं। बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि साक्षात वहां बाबा। पर आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ गढ़ा में इतना बड़ा चमत्कार होता? आप क्योंकि गई? मैंने खुद देखा है, रोते हुए आदमी जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। मैं खुद मतलब जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। अच्छा, तो इतना आपको अच्छा देखो, अभी भी मैं समझा रही हूँ कि अभी भी मौका है, गुरु जी के चरणों में चले जाओ, माफी मांगो, माफ कर देंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्याम नहीं, और पता नहीं क्या क्या, एक ये है, क्या नाम इसका, प्रशांत, कौन है ये प्रशांत, पता नहीं गुरुदेव जी के बारे में क्या क्या बोलता रहता है, ऐसे हैं वैसे, जया किशोर जी। और इतना भरा भरा तो सुन ही नहीं सकती। तो श्यामलाल जी, अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि नारी शक्ति जाग चुकी है और गुरुदेव जी महाराज जी के साथ खड़ी हुई है। सभी नारी शक्ति को एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी पर अभी चारों तरफ से गुरुदेव जी महाराज जी को भला बुरा कहा जा रहा है। और कुछ छोटे मोटे पत्रकार हैं जो काफी अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और गुरुदेव जी महाराज जी को काफी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? वो लोग तो ऐसे हैं, उनका काम ही है, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए भैया। कुछ प्राचीन कथाएं थोड़ी सी मैंने अभी एक लिखी हुई है, तो मैं बता दूं, जब सीता माता को एक कौवे ने टॉर्च मारी थी, कौवे ने टॉर्च पैर में मारी थी, जो इंद्र का पुत्र जयंत था, इंद्र का पुत्र जयंत था, जो कौवे ने सोचा कि श्री रामचंद्र जी आए हैं, श्री रामचंद्र जी धरा पे आए हैं, तो उनको जब चोंच मारी थी और श्री रामचंद्र एक तनिके का सहारा लेके पीछे लगा दिया, चारों ब्रह्मांड में घुमाया है जयंत, पर उसको कहीं शरणागत नहीं मिली। और जब सब थक गए, हार गया, तो श्री रामचंद्र जी की शरण में आके शरणागत मिली और उसकी आखिरकार एक आंख काणे ही कर दी उसको, और एक आंख उसको गंवाने ही पड़ी। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज जी को, पूज्य गुरुदेव जी को, जब इनने तो पूरा पंजा ही मार दिया, अब क्या नाम बालाजी और सन्यासी बाबा देते हैं, पंडित जी उसी हिसाब से चलते हैं। तो अभी आप गुरुदेव जी महाराज जी ने जो रायपुर में कथा कही है, उसकी कथा प्रथम दिन गुरुदेव जी महाराज जी ने लाइव ललकारा है। गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार, क्या दिव्य दरबार गुरुदेव जी महाराज बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, और उनके कहने पे थोड़ी ना वो लगाएंगे, वो तो जहाँ आदेश मिलेगा बाबा का, सन्यासी बाबा का कि कहाँ लगाना है वहाँ लगाएंगे, तो तुम पहुँच जाना। और उन्होंने बोला भी है कि हम भैया किराया खर्चा सब देंगे, और तुम्हारे कहने पे तो वो लगाएंगे नहीं कि भैया हम बोल रहे हैं, तो तुमसे डरते थोड़ी ना, तुम्हें दबे हैं का। अच्छा, तो आप सभी नारी एकजुट है क्या? नारी को बिल्कुल एकजुट कर अपना संगठन बनाया है कि एकजुट? जी जी, हम लोग ने। अच्छा, तो आप बागेश्वर धाम सिद्धपीठ इतनी सतर्कता से क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वहां पर कुछ भक्त तो ऐसा लगा रहे हैं क्लेम कि वहां पर सिर्फ ढोंगी विद्या होती है, ढोंग होता है। देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। पहले वहां जाओ, वहां का चमत्कार देखो, फिर उसके बारे में बोलो, क्योंकि हर किसी के बारे में अपन गलत नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो आप बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई थी? तो आप इतना, मैं क्लेम कर रही हूँ गुरुदेव जी महाराज जी, इतना विश्वास है आपको? वो तो हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते, कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती है जो नहीं हम बताना चाहते। अच्छा, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। बता दो, गुरुदेव जी महाराज जी के बारे में सभी भक्त एक छोटी से छोटी बातों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि बागेश्वर धाम सिद्धपीठ गढ़ा में ऐसा दिव्य चमत्कार है जहां पर सभी भक्तों की भरती है झोलियां और सभी भक्तों की होती मनोकामना पूर्ण। तो आपको मैं बता दूं, यह नागपुर का सिलसिला है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक और सिलसिला शुरू हुआ था, जो पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने कुछ कथा में कहा था कि बिल्डोजर खरीद रहे हैं। उसका भी कथा का सिलसिला काफी जोर शोरों से चला था, काफी वीडियो वायरल हुई थी, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी साक्षात्कार बालाजी का ही दिव्य चमत्कार है वहां पर सिद्धपीठ, बागेश्वर धाम सिद्धपीठ गढ़ा में। तो गुरुदेव जी महाराज जी छोटे से छोटे भक्त नहीं नकार सकते, क्योंकि बुंदेलखंड की आन बान और शान है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज।
और यह नारी शक्ति अभी तो एक आई है और हो सकता है मैं गुरुदेव जी महाराज जी के सभी नारी शक्तियों को जोड़ूंगा और एक एक करके आगे उनको कहूंगा, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी के जो भी विवादित बयानों में अभी कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए तो जिसको मैं अभी अपनी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, परंतु समय आने पर एक एक करके मैं सब डालूंगा और नारी शक्तियों को काफी जागृत करूंगा। गुरुदेव जी महाराज जी ने जो कहते हैं वो ही करके चले, चैलेंज देते हैं और रायपुर की कथा में लाइव चैलेंज दिया है। यदि आपको गुरुदेव जी महाराज जी का चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो आप प्लीज आइए दिव्य दरबार में। 20 और 21 जनवरी को लगेगा दिव्य दरबार और आप कह रहे हैं 30 लाख रुपए देंगे। आप 30 लाख अपने पास रखिए, दरबार निशुल्क है, अर्जी निशुल्क है, रहना निशुल्क है, खाना भी निशुल्क है, आप तीनों चारों सभी निशुल्क है। आप अपने 30 लाख अपने पास रखिए और आप बोल रहे हैं 10, वहां लाइए आप 1000 कैंडिडेटों को। और पूज्य गुरुदेव जी महाराज बालाजी सरकार जब लंका में डंका बजा के आ गए थे तो जी क्या है आप सभी भक्तों को, क्योंकि मैं बता दूं पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी साक्षात्कार बालाजी का ही आशीर्वाद है और बालाजी के ही प्रेरणा से सभी दरबारों का वह गुरुदेव जी महाराज, क्योंकि जब गुरुदेव जी महाराज कथा की गद्दी पे बैठते हैं और जब वो कथा करते हैं तो क्योंकि श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज होते हैं और राम कथा के रसिया हनुमंत लाल जी महाराज, राम कथा से काफी प्रेम है श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी को। और ऐसा भी है माना जाता है कि गुरुदेव जी महाराज जब कथा कहते हैं तो गुरुदेव जी महाराज जी की मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक वाक्य ब्रह्म के समान होता है, क्योंकि कथा कहने वाले गुरुदेव जी महाराज नहीं होते और कथा कोई तीसरा ही कहता है। गुरुदेव जी महाराज जी तो सिर्फ माध्यम होते हैं। विवादों में गुरुदेव जी महाराज जी को ना खचोड़े, क्योंकि यदि खचोड़ेंगे आप तो जो मैंने कथा पहले कही है जयंत की कौवे का भेष रख के जयंत ने सीता माता को पैर में टॉर्च मारी थी, तो इतनी सी पैर में टॉर्च जब मारी और परमात्मा परमेश्वर में जब इतना सा तिनका लेके पीछे लगा दिया तो वो तिनका चारों ब्रह्मांडों में घूम आया, किसी ने उनको शरणागति नहीं दी जयंत को जो कौवे का भेष बना के आता। तो आप समझ लीजिए इस कथा से यह निकलता है कि गुरुदेव जी महाराज जी को तो पूरा पंजा ही मार रहे हैं। आप श्री राम जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज, और राम काज करबे को आतुर निरंतर रात से रात दिन से दिन नहीं कह रहे, ऐसे व्यक्ति पर इतना बड़ा लांछन लगाए तो आप समझिएगा मानव जी श्यामलाल जी मानव आप स्वयं साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर के कार्य को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको ना रोके और यह सनातन धर्म के उत्थान के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसे परमात्मा परमेश्वर को रोकना मतलब साक्षात्कार अपना को नरक में जाने के समान है। और आपको मैं बता दूं कि जब लंदन में गुरुदेव जी महाराज जी ने अंग्रेजों की ठिठरी मार दी तो वहां पर जाके गुरुदेव जी महाराज जी लंदन में कथा करे आए और झंडा गाड़े आए श्री बालाजी सरकार का। तो जब विदेश की धरा पर गुरुदेव जी महाराज जी ने यह दिव्य चमत्कार करा, वहां पर भी दिव्य दरबार लगा था। जब वहां पर लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि विज्ञान है और अंधविश्वास है, और आप देखिए जब लंदन की धरा पे गए थे तो वहां भी विज्ञान है। हमसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग वहां पर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अज्ञान नहीं है। जब वहां पर गुरुदेव जी महाराज जी ने लंका की तरह डंका बजाया है वहां पर लंदन में, तो आप देख लीजिए आप एक अंग्रेज को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं। और जब वहां पर गुरुदेव जी महाराज जी ने दिव्य दरबार लगाया था तो अंग्रेजों के सामने दांतों तले उंगली दबा गए। यह दिव्य चमत्कार कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि बालाजी सरकार में कुछ ना कुछ तो है। तो बस यही कुछ सब कुछ है। गुरुदेव जी महाराज जी ने यह सभी को भी कहा है कि उनके पास दिव्य चमत्कार नहीं है, ना ही कोई वो दिव्य चमत्कार करते हैं, वो ना ही कोई दिव्य चमत्कार को प्रेरित करते हैं, और उनका भी कोई ऐसा बुलावा नहीं है जो आप दिव्य दरबार में आए और आपकी अर्जी लगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा है मुझसे ना जुड़े, साक्षात्कार बालाजी से जुड़े। गुरुदेव जी महाराज श्री बालाजी सरकार को ही जोड़ रहे हैं, बालाजी सरकार को ही आपको प्रेरित कर रहे हैं, ना कि वो ये बोल रहे हैं कि मुझसे जुड़े। तो आपको ये निर्धारित वीडियो सब कुछ आपको
समझ में आई होगी। और हमारी जो नारी शक्ति है, जो नारी शक्ति अभी कुछ नारी शक्ति रह गई है तो धीरे धीरे करके वो आती जाएंगी। और बुंदेलखंड की नारी शक्ति आप समझ सकते हैं कि 100 डैश 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 एक बुंदेलखंडी। तो आप इसको कमेंट में बताएं कि मैंने क्या बोला है। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी भक्तों का एक बार फिर गुरुदेव जी महाराज जी के जयकारा लगाएं। और इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय श्री पूज्य